Hello everyone, welcome to Joy's World. Hope you're all fine. In today's video, I'm going to share with you all what are action words or verbs. क्या आप action words या verbs प्री स्कूलर्स को सिखा सकते हैं? यस, आप सिखा सकते हैं. आप अपने टॉडलर्स को भी एक्शन वर्ड सिखा सकते हैं. अगर आपका बच्चा 1.5 years ओल्ड है, 2 years ओल्ड है, यू कैन टीच दैम एक्शन वर्ड्स. यस, वर्ब्स को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक समझते हैं और वर्ब्स को हम बहुत ही लेटर स्टेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे चल के जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लासेस में, उसको वर्ब का कंसेप्ट सिखाना बड़ा मुश्किल सा लगता है. बट अगर बच्चे को हम प्री स्कूल से ही एक्शन वर्ड सिखाएं, एक्शन वर्ड्स इज़ इक्वल टू वर्ब. सो एक्शन वर्ड्स अगर हम उस स्टेज से बच्चे को सिखा रहे हैं तो जब वो बड़ा हो के वर्ब सीखेगा, प्रॉपर तौर पे ग्रामर सीखेगा वर्ब का, सो इट विल बी मच ईजियर फॉर हिम टू यूज़ इट करेक्टली. वर्ब्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग वो उसे समझ में आएगा. सो एक्शन वर्ड्स को हमें प्री स्कूल लर्निंग में, टॉडलर की लर्निंग में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन टीच दैम एक्शन वर्ड्स. कैसे हमें सिखाना है? क्या ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि इतना छोटा बच्चा सीख जाएगा? नो, ये इतना मुश्किल नहीं है. बिकॉज आपको उसे ईजी वे में, जैसे बच्चों को जो चीज़ आप सिखाएं उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता. बिकॉज बच्चों का दिमाग, छोटे बच्चों का इतना क्रिएटिव और इतना क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है कि वो जानना चाहते हैं नई चीज़ें, वो सीख जाते हैं, वो उनका ब्रेन सब चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है, वो ग्रास्प कर लेते हैं. सो अगर आपको कोई भी चीज़ उन्हें प्रैक्टिकल वे में शो करके अगर आप सिखाएं, भले ही वो वर्ब हो, एक्शन वर्ड हो, दे विल लर्न इट, दे विल श्योरली लर्न इट. बट यू हैव टू टीच देम इन द करेक्ट वे. सो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि एक्शन वर्ड्स को कैसे एक्सप्लेन करें बच्चों को. एक्शन वर्ड्स, जब बच्चा कोई भी एक्शन कर रहा है, आप बस उससे कहें कि वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग, आप जो कुछ भी करते हो दैट आर एक्शन वर्ड और वर्ब्स. पहले एक्शन वर्ड्स सिखाएं और उसे ये बताएं कि ईच एंड एवरी टाइम वी आर डूइंग सम और द अदर एक्शन. हम हर टाइम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं. बैठना, खड़े होना, बात करना, गाना, हंसना, रोना, कूदना, सोना भी एक एक्शन होता है. अगर आप इस तरह से बच्चों को समझाएंगे, उनको प्रैक्टिकल करते हुए, जब वो जंप कर रहा है तो टेल हिम दैट यू आर जंपिंग, दिस इज़ अ एक्शन एंड दिस इज़ एन एक्शन वर्ड. तो वो कभी भी नहीं भूलेगा और ही विल नो दैट एक्शन वर्ड क्या होते हैं. एंड सेकेंडली, एक्शन वर्ड्स को आपको प्रॉपर जब आप सिखा रहे हैं तो एक्शन के साथ सिखाना है. एक्शन वर्ड्स एक्चुअली एक्शंस ही हैं. सो यू विल हैव टू टीच देम विथ एक्शंस लाइक ईटिंग, drinking, and you'll have to attach 2 or more sentences with that action ताकि बच्चा कोरिलेट कर पाए, रिलेट कर पाए कि एक्शन किस टाइम हम करते हैं, क्या है ये नहीं है कि वो सेंटेंसेस याद कराने बच्चों को, बट टू मेक हिम फेमिलियर, उससे वो रिलेट कर पाए उन सेंटेंसेस के थ्रू. लाइक ईटिंग, व्हेन डू वी ईट फूड, हाउ डू वी ईट फूड, लाइक दिस. And what are the meals of the day? Breakfast, what do we eat? Breakfast, lunch and dinner. Drinking is an action word. And what do we drink? We drink milk, we drink juice, we drink water, we drink tea. So drinking. And sleeping, how do we sleep? We close our eyes and go to sleep. Sleeping. तो 2-3 sentences आप एक्शन वर्ड के साथ जब उसे रिलेट करेंगे, बोलेंगे उसके साथ, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा और रिलेट कर पाएगा. और जब भी वो एक्शन करेगा, ही विल रिवाइज इट, वो रिमेंबर करेगा, उसे याद आ जाएगा और वो ज़रूर रिपीट करेगा कि ये एक्शन हम कर रहे हैं. और एक्शन वर्ड्स को, थर्ड पॉइंट इज़, एक्शन वर्ड्स को जब भी आप सिखाएं तो उनको पढ़ाई के तौर पे तो हम सिखा सकते हैं बुक्स में दिखाकर, बट जब वो पर्टिकुलर एक्शन कर रहा है, ईटिंग, tell him you are doing the action of eating. When he is drinking, you tell him that you are doing the action of eating. When he is going to sleep, now you will be sleeping, this is also an action. When he is jumping or dancing or singing or shouting or crying or laughing, you can tell them कि ये आप ये वाला एक्शन कर रहे हो. एंड एक्शन वर्ड्स को तो वो रिलेट कर पाएंगे. एंड अनदर पॉइंट इज़, जब आप एक्शन वर्ड्स को कराएं तो पूरे एक्शन के साथ करवाएं
और ऐसा नहीं है कि एक्शन वर्ड को एक बार में एक इंट्रोड्यूस कराना है, जो कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट होता है कि आपको एक बार में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करानी ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बट एक्शन वर्ड्स हो गए और अपोजिट्स हो गए, इनको आप 3-4 चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके करा सकते हैं, बिकॉज ये एक एक्शन एक्टिविटी होती है, तो बच्चे प्लेइंग वे में इन चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं और एक साथ भी काफ़ी सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। जब आप बुक्स में एक्शन वर्ड्स बताएं बच्चों को, तब आप जैसे पिक्चर्स दी हुई होती हैं एक्शन वर्ड्स की, सो दिस बेबी स्माइलिंग, दिस बेबी इज़ लाफिंग, दिस गर्ल इज़ राइटिंग, तो आप इन पिक्चर्स के साथ कोई स्टोरी एसोसिएट कर सकते हैं, एक स्टोरी बता सकते हैं दैट व्हाट द गर्ल इज़ डूइंग, हु इज़ शी इज़ अ गर्ल, एंड व्हाट इज़ शी डूइंग, शी इज़ राइटिंग, शी इज़ डूइंग द एक्शन ऑफ राइटिंग. What is this little boy doing? He is reading a book. Which action he is doing? He is reading a book. What this girl is doing? She is eating a burger. What is in her hand? A burger. She is doing the action of eating. What is she doing? Eating. ड्रिंकिंग, लाइक दिस. आप जितने भी एक्शंस हैं जो आप बुक्स में पढ़ा रहे हैं, उनको आप एक्शन करके उनके साथ कोई स्टोरी बिल्ड करके, जो बच्चे की पिक्चर बनी हुई है उसको रिलेट करके, बॉय है गर्ल है, इस तरह से आप बच्चे को पढ़ाएं तो वो बच्चा इंटरेस्ट लेके करेगा. और हाँ, जो एक्शन आप बता रहे हैं उस वर्ड को बार बार दोहराएं ताकि वो पहचान जाए, याद कर ले कि हम इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और शो करके पिक्चर को आप पॉइंट आउट करके उस वर्ड को बोलें तो बहुत जल्दी बच्चे एक्शन वर्ड सीख जाएंगे एंड दे विल नेवर फॉरगेट. एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक्चुअल में एक्शन करके दिखाना है, एक्शन वर्ड्स आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स, सो यूल हैव टू शो दैम एक्शन. एंड बच्चों के साथ जितना एक्शन आप करेंगे, कुछ भी सिखाएं आप, उतना हेल्पफुल होता है उनको जल्दी सीखने के लिए. वो इन्जॉय करते हैं, वो इंगेज होते हैं आपके साथ व्हेन यू आर डूइंग मोर एंड मोर एक्शन, क्योंकि टीचर की वॉइस मॉड्यूलेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एक्शन वर्ड्स कि आप उन्हें एक्शन करके सिखाएं. Like laughing, you'll have to laugh, ha ha ha, laughing, crying, you'll have to cry, you'll actually have to do the action before them to make them understand what you are actually trying to teach them. So it's very important कि जब आप एक्शन वर्ड सिखाएं तो पूरी तरह से खुल के, बिंदास होके, उनके साथ खुशी से इंजॉय करके एक्शन वर्ड सिखाएं. दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बट स्पेशली इन एक्शन वर्ड्स आपको पूरी तरह से इंजॉय करना है, खुद भी उस फील को लाना है, उस एक्शन को अपने को फील करना है, और तभी वो बच्चा फील कर पाएगा कि आप किस एक्शन के बारे में बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है, एंड डू प्रेस द बेल आइकन, तभी आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सकते हैं. एंड डू शेयर इट विथ अदर्स, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी बच्चों से, लर्निंग से रिलेटेड, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगी. आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी. सो डू इंटरेक्ट, डू कमेंट and do share it with others, and thank you so much for watching. Bye for now.